अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का वालेकुम शुक्र। सलाम। वालेकुम सर सलाम आप सर, आप सुनाए आप कैसे हैं? कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है भाई। पहले तो ये बताओ, ये 1 मिनट में 100 बंदे कैसे आ गए? बस सर आपकी क्लासेस की वजह से सर। सर आप सर ये तो क्लास का 400-500 भी आ क्लास सकते आपका थे मैसेज इतने आया, बंदे वेट कर थे। रहे हैं जस्ट में। सर ये मोहम्मद मोहम्मद है। है, वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा नहीं अच्छा। सर, सर एक बात अच्छा। करूं मैं अरे आपसे? अरे जज्बातियों, सुन लो, कैमरे और माइक बंद करो। मैं कंटिन्यू करता हूँ। 9 बजे का इंतजार था। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? दूसरा, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? मैंने कल भी एक बात बोली थी कि जी, इस क्लास को यानी कि इस कोर्स को हम बहुत स्लो स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको ट्रेडिंग का एबीसीडी भी नहीं पता। तो डायरेक्ट इनको हम फार्मूलाज और इन चीजों पे लेके नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा आपका मसला चला जूम का। मतलब यह है कि मिनटों के अंदर लिमिट पूरी हो रही है। तो इसको हम 3-4 दिन और एज इट इज लेके चलेंगे, ताकि मैं पब्लिक इंटरेस्ट देखता रहूं। अब ऐसा ना हो कि मैं पेड वर्जन ले लूं, मेरे किसी काम का नहीं है, और क्लास में बैठा हुआ कोई 30-40 बंदा, 50 बंदा। तो पब्लिक इंटरेस्ट मजीद में 2-3 दिन देखूंगा, पेड वर्जन लेने का मसला नहीं है, वो हम ले लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग वही होती है जो कि सारा दिन आप और मैं कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल समी की है दूध की दुकान। मैं अब्दुल समी के पास गया, मैंने इससे दूध ले लिया। अब्दुल समी ने जो मुझे दूध दिया, ये कहलाती है ट्रेडिंग। इसी तरह अब्दुल वहाब की कोई दुकान है, सब्जी की दुकान है, ये जो खरीदो फरोख्त कर रहा है, वो कहलाती है ट्रेडिंग। यानी कि तिजारत करने को ट्रेडिंग कहते हैं। अब हम लोग हैं डिजिटल ट्रेडर। काम तो हम भी कारोबारी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। अब अक्सर लोग, खासतौर पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस चीज को समझते हैं गैमलिंग। जिस तरह कोइटेक्स हो गया, ऑक्टेफेक्स हो गया, वन एक्स बेट हो गया, ये सारी है गैमलिंग। ये सट्टा नहीं है, बेसिकली प्रॉपर एक बिजनेस है। अक्सर लोग ये माइंडसेट लेके आते हैं कि यार, मैं ट्रेडिंग सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर लूंगा। या अक्सर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, यार उमेर उमेर ने बाइक भी ले ली, गाड़ी भी ले ली, और टप टप दिन रात पैसा छाप रहा है, जब उमेर करा तो मैं भी कर लेता हूँ। या अब्दुल्ला कर रहा है, अब्दुल्ला ने अभी फॉर्च्यूनर ले लिए, ट्रेडिंग से पैसा कमा के तो मैं भी ले सकता हूँ। अगर किसी को देख के तुम यहाँ पे आ रहे हो, मकसद ये है, अगर तुम किसी को देख के यहाँ पे आ रहे हो कि जी अगले बंदे ने प्रॉफिट बना लिया, मैं भी बनाऊंगा, अगले ने जिंदगी सेट कर ली, मैं भी करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है तुम लोग कर सको, क्योंकि उस अगले बंदे के पीछे कोई 5 साल 6 साल की जिल्लत है। तुम्हारा तो आज पहला दिन था। तो ट्रेडिंग सीखना और ट्रेडिंग से पैसा बसाना बनाना और ट्रेडिंग से जिंदगी चेंज करना, तीनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडिंग तुम सीख जाओगे 2 से 3 महीने के अंदर, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कम से कम तुम्हें टाइम चाहिए 6 महीने, 1 साल। ये बातें पहले दिन में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब कोर्स हमारा एंड होता है ना, उसके बाद क्या होता है, अगले हफ्ते मेरे को मैसेजेस आ रहे होते हैं, अबे भाई उमेर भाई क्या चूरन भंजन दे दिया, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, हमारा लॉस हो गया है। अब एक स्टूडेंट है मेरे, अभी उसने कोई 2 दिन पहले $4200 का लॉस करा है, 4200 या 4150 का। अच्छा, वो मेरे से पर्सनल क्लासेस ले रहा है और ठीक ठाक पैसों में मैंने उसको उधेड़ा हुआ है। तो अगले बंदे ने लॉस करा कितने का? $4100 का। कोर्स अभी आधा भी नहीं हुआ है। अब वो मेरे से लड़ना शुरू हो गया, यार उमेर भाई तुमने क्या सिखा दिया, मेरा तो अभी लॉस हो गया। तो उससे मैंने पूछा, मेरी जान की टोटे एक बात बता, मैंने ये चीज पढ़ा दी? बोलता है नहीं। मैंने बोला रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा दी? बोलता है नहीं। कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ गैम्बलिंग करी, पैसा गया। तो तुमने ये जल्दबाजी नहीं करनी है कोर्स के दौरान। ट्रेडिंग अपने उस पे नहीं करनी, ना अपने सिग्नल पे ट्रेडिंग करनी है, ना अपने सिग्नल पे आपने कुछ करना है। जो लोग फॉरेक्स ग्रुप के अंदर है वो मुझे फॉलो करें, जो लोग किसी और ग्रुप के अंदर है तो उनके लिए तो बेहतर ही है कि सारे ग्रुप हमारे लेफ्ट कर जाएं। जब आप किसी और ग्रुप में बैठे हुए हो, सिग्नल कहीं और से उठा रहे हो, ट्रेडिंग कहीं और कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर सिर्फ सीखने अपने फायदे के लिए आ रहे हो। तो इन शॉर्ट हम पॉइंट पे आते हैं, ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा ना, मुझे माउस पकड़ना नहीं आता था। इतना मैं नल्ला था कि मुझे लैपटॉप से इतना चलाना नहीं आता था। बस एक जनून था सीखने का, एक कुछ करने की चाहत थी। मार्केट के अंदर घुसे, इतना जलील होके 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 होके
फिर उस्ताद मिले, उन्होंने हाथ पकड़ा, अपना फैज दिया, और आज अल्लाह ने इस काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। हजारों बंदे मुझे सुन रहे हैं ट्रेडिंग के मामले के अंदर। बताने का मकसद क्या है, मेरे जैसा बंदा जिसकी मतलब लर्निंग पावर या लर्निंग स्किल्स इतनी नील थी कि माउस पकड़ना नहीं आता था, उसने भी ट्रेडिंग सीख ली, तो मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर आप लोग हो। तो कोई घबराना नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है, ट्रेडिंग बहुत इजी है। मिल बांट के इंशाल्लाह पैसा बनाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत आपको मैंने मोटिवेट करा है ये बात बता के कि भाई जब मैंने सीख ली, जब मुझे नहीं पता था ये सब चीज, मजे की बात मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं था। मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, मेरे पास कोई ट्रैक ही नहीं था। मैं गधा बन के एक रोड पे भागे जा रहा था। तो उस्ताद ने पकड़ा, गधे से घोड़ा बनाया, और फिर एक जिंदगी चेंज हुई हमारी। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है, हौसला हारना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है, कामयाबी अल्लाह पाक देगा। तो बात हो रही थी ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग कितने किस्म की है। देखो ट्रेडिंग बेसिकली ये है, जिस तरह हम लोग दिन में अपना कारोबार कर रहे हैं, किसी की हो सकता है परचून की दुकान हो सकता है किसी का सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है किसी का आईटी सेंटर हो, ये सारा आपका है ट्रेडिंग, यानी कि आप करो तिजारत। आसान लफ्जों में बात करें, हम लोग जो तिजारत कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डिजिटल। अब ये जो तिजारत है ना, ये सदियों से चलती भी आ रही है। सहाबा कराम, नबी करम के दौर में पहले तिजारत क्या होती थी कि भाई आपने अली को गंदुम दिया, गंदुम के बदले अली ने आपको कोई और अनाज दे दिया। आपने समी को दूध दिया, दूध के बदले उससे आपने कुछ और बकरी ले ली। तो इस तरह पहले तिजारत होती थी, मतलब चीज के बदले चीज। उस दौर में किसी को आपने एक मिसाल लेके आपने लैपटॉप दिया, लैपटॉप के बदले उसने आपको कंप्यूटर दे दिया। आपने किसी को सब्जी दी, सब्जी के बदले उसने आपको मुर्गी दे दी। फिर आगे चलते चलते जब इसके अंदर थोड़ी सी गलत आने आने लगा, मतलब कम ज्यादा का, तिजारत होने लगी अशरफियों के ऊपर। फिर अशरफियों पे मसला होने लगा कि जी रस्ते में पूरे पूरे काफिले लूट जाते थे। फिर वजूद में आती है पेपर करेंसी। ये बड़ी लंबी इसकी एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मौजूद है। आपको समझाने का मकसद क्या है, अपने दिमाग से एक बात निकाल देना कि तुम लोग गैम्बलिंग कर रहे हो। अगर कल को तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुमसे सवाल पूछने के भाई तू कर क्या रहा है, कम से कम तुम्हें पता तो होना चाहिए कर क्या रहे हो। उनको डिफाइन तो कर सको, भाई जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम है, उसकी डेफिनेशन ये बनती है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करें लेकिन वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। किसी बड़े बुजुर्ग ने गुद्दी से पकड़ लिया, हाँ बेटा क्या कर रहा है तू, कौन सा सट्टा खेल रहा है। नहीं नहीं अंकल, मैं सट्टा थोड़ी खेल रहा हूँ, मैं तो ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा ट्रेडिंग क्या होती है। अब वो समझा ही नहीं पा रहा ट्रेडिंग क्या होती है। तो अगर कोई तुमसे पूछे ट्रेडिंग क्या होती है, तुमने उसको बताना है भाई जो दिन में तू कारोबार कर रहा है वो कारोबार में कंप्यूटर पे बैठ के कर रहा हूँ। तुम्हारे कारोबार भी और मेरे कारोबार सेम है, तुम्हारा फिजिकल है मेरा डिजिटल है। ऐसे ही हो रहा है या इसके अलावा भी कुछ हो रहा है। हाँ जी। ऐसा ही हो रहा है सर। सर ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सही सही बात हो है। रहा है सर। अब बिल्कुल सही है। अक्सर लोगों की सोच ये है, अहमद और एहसन, बीच में बैठा हुआ है उमेर। उमेर के पास अहमद और एहसन ने पैसे जमा करवा दिए, अहमद बोलता है बिटकॉइन ऊपर जाएगा, एहसन बोलता है बिटकॉइन नीचे आएगा। हमारे अक्सर जो पुराने लोग हैं उनकी सोच ये है। अक्सर मेरे अपने खानदान में बहस होती है इस टॉपिक के ऊपर। तो सोच क्या है, अहमद और एहसन उमेर के पास पैसे जमा करवाते हैं। अहमद बोल रहा है बिटकॉइन नीचे आएगा, एहसन बोल रहा है ऊपर जाएगा। अब ऊपर गया तो अहमद को प्रॉफिट, नीचे गया तो एहसन को प्रॉफिट। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये गैम्बलिंग नहीं है। यहाँ पे इसी तरह हो रहा है जिस तरह तुम प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। तुम प्लाट खरीदने जा रहे हो, तुमने प्लॉट खरीदा, पैसे दिए। अब अगर प्लॉट की प्राइस ऊपर चली जाती है प्रॉफिट हो गया, नीचे आ गए तो क्या हुआ, वक्त तौर पे लॉस हो गया। ये होती है ट्रेडिंग। समझ आ रही है क्या होती है ट्रेडिंग या नहीं। आ जी गई सर, आ सर, रही है सर। समझ आ गई, आ आ जी गई। रही है सर सर। समझ आ रही है। समझ तो गया सर। हल्की ये हल्की आ रही है। चले तेज भी आएगी, सबर करो अभी। तो मैं और आसान करके बता देता हूँ, दिन में जो तुम कारोबार कर रहे हो ना, वो भी एक तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब भी तिजारत बनता है उर्दू के अंदर, गूगल पे जाके सर्च तो करो। अब किसी को अगर तुमने समझा, अच्छा माइक साइलेंट करो, आवाज रिपीट हो रही है। अब अगर तुम्हें किसी को समझाना हो कि ट्रेडिंग है क्या, तो मुझे लगता है कि जी तुम लोग बहुत आसानी से उसको समझा दोगे ट्रेडिंग क्या चीज है। ट्रेडिंग बेसिकली, मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है इसकी। अब सवाल ये बनता है ट्रेडिंग कितनी किस्म की होती है। अगर हम डिजिटल ट्रेडिंग की बात करें यानी कि अपनी क्रिप्टो मार्केट की, तो यहाँ पे तीन किस्म की ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो मार्केट में कितने किस्म की ट्रेडिंग होती है भाई, तीन किस्म की। नंबर वन पे आपकी होती है स्पॉट ट्रेडिंग। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर मैंने मोबाइल खरीदा कितने का, 10,000 रुपए का। बल्कि नहीं, 10,000 रुपये समझ नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, बड़ा सोचते हैं।
मैंने एक मोबाइल खरीदा कितने का, $1,000 का। मोबाइल की कीमत बढ़ गई है 3%। मुझे प्रॉफिट कितना होगा? $30। सर, तीन $30 सौ का। डॉलर 30 डॉलर। मेरा उस्ताद को ने काफी मैसेजेस आ रहे हैं। खैर, खैर पॉइंट पे आते हैं अपने। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक मोबाइल खरीदा कितने का, $1,000 का। उसकी प्राइस बढ़ गई कितनी, 3%। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, $30 का। अगर यही प्राइस 3% डाउन चली जाती है तो मेरा नुकसान कितना होगा? $30 का ही सर, तीस नुकसान। डॉलर का। $30 का। इसी तरह अगर 50% प्राइस ऊपर चली जाती है, 50% यानी कि 50%, $1,000 मैंने इन्वेस्ट किए हुए थे, 50% प्राइस प्राइस ऊपर चली जाती है तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, $500। हज- $500। अच्छा माइक आप लोग साइलेंट रखिएगा। मैंने $1,000 इन्वेस्ट करा एक मोबाइल फोन के ऊपर, 50% उसकी मार्केट प्राइस डाउन आ जाती है, मेरा लॉस कितना होगा, $500। 30% अगर मार्केट प्राइस डाउन आ रही है, मेरा लॉस कितना होगा, $300। 20% प्राइस ऊपर जा रही है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, $200। अब ये हो रही है स्पॉट ट्रेडिंग। बहुत आसान है, मुश्किल तो नहीं है। आसान है सर, नो आसान है। सर, आसान है। हाँ, काफी आसान। सर, बहुत थोड़ा आसान थोड़ा है। समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। आप जब हाँ। वीडियो आप रिपीटेड देखोगे ना कल सुबह, इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आ जाएगा। अगर फिर नहीं समझ आता, समझाने के लिए हम बैठे हैं पीछे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने एक मिसाल दे दी आपको मोबाइल पे रख के, मैं और आसान कर देता हूँ। मोबाइल के अलावा कोई मुझे एक चीज बताओ जिसमें हम कारोबार करें बैठ के अभी। सर, मेरे भाई कार। बाइक पे करते। बाइक पे च- करते। चलो जी, बाइक पे करते हैं। मैंने बाइक खरीदी खटक साहब से, कितने की, जी, 1 लाख रुपए गंदम की। अच्छा, माइक साइलेंट। मैंने एक अदद बाइक, मैं स्पॉट ट्रेडिंग की एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, अभी हम कर रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग। मैंने एक अदद बाइक खरीदी अब्दुल खटक से, $1 लाख की। अब बल्कि 1 लाख नहीं, $1,000 की। मैंने एक बाइक खरीदी $1,000 की। बाइक की प्राइस अचानक ऊपर चली जाती है, मार्केट प्राइस। मतलब कंपनी जो होती है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी के फंडामेंटल न्यूज आ गई, अचानक कंपनी, उसके शेयर्स ऊपर जाने लगे। तो बाइक की जो प्राइस थी, मैंने $1,000 की खरीदी थी, अब उसकी 3% वैल्यू बढ़ गई है। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे, $30 का। अब इसी तरह अगर उसकी प्राइस डाउन चली जाती है, मतलब बाइक मैंने खरीदी, अब लाजमी सी बात है, बाइक मैंने बनाई तो नहीं है ना, किसी न्यूज की वजह से या किसी वजूहात की वजह से या बजट, पाकिस्तान के बजट की वजह से बाइक की प्राइस डाउन आ जाती है। हुकूमत बोलती है भाई प्राइस कम करो, 3% मार्केट प्राइस डाउन आ जाती है। आपका जो $1,000 था वो कितना रह गया, हाँ। $970। $30 का हमें हम्म। नुकसान हो गया। हम्म। अब, अच्छा माइक साइलेंट। अब इन केस आपने कोई कॉइन खरीदा, अब हम आते हैं अपने मेन चीज के ऊपर, कॉइन के ऊपर। हमने बाइक भी बेच ली, मोबाइल भी बेच लिया, अब हम बेचेंगे कॉइन। मैं ऑक्शन और जी को ऑन कर लेता हूँ। अब ये मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन कर दिया है, लूना यूएसडीटी का। अब इस पे हम बात करते हैं। अब मेरे पास $100 है, मैंने $100 इन्वेस्ट कर दिया, $100 प्राइस के ऊपर। मुझे एक लूना कॉइन की क्वांटिटी मिल गई। अब अगर ये 3% ऊपर जाते हैं, मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 30,000 सर। अबे तीन तीस। $3। परसेंट $3 होगा, तीस $3। हजार सर, $3।
तुम जब सर भी लॉस मैं में रहे तुम जब भी लॉस में रहते हो, लो तुम्हारी कैलकुलेशन सही नहीं है। अच्छा, अब अगर की सही प्राइस, सर, सही अच्छा सही। अच्छा, टाइप करना सही है, टाइप करके बताना आप लोग, या एक दो बंदे माइक ऑन करना अपने। अब अगर इसकी प्राइस 3% डाउन आ जाती है, आपका लॉस कितना होगा? $3। नहीं जी, व्हाइट पेपर इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सभी वेस्ट ऑफ टाइम है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालाइज, तो उसी की हम बात करेंगे। मेरे पास $100 थे, मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अचानक मार्केट क्रैश हो जाती है, मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट आ गई $1 के ऊपर। लॉस कितना हुआ तुम्हारा? सर $99। 99 सर। 99% तुम लॉस में आ गए। लेकिन कॉइन अभी भी तुम्हारा है। स्पॉट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? मार्केट जितनी भी तबाह बर्बाद होके गरक हो जाए, लेकिन तुम्हें उस कॉइन की मलकियत मिल जाती है। बेशक ये 0.0001 के ऊपर आ जाए, तुम्हारा जो $100 है वो $0.001 उसकी वैल्यू हो जाए, लेकिन प्राइस अभी भी, सॉरी प्राइस नहीं, कॉइन अभी भी तुम्हारा है। तुम्हारे पास एक उम्मीद है, होल्ड इज गोल्ड, कभी तो ऊपर आएगा। 90% हमारी जो पाकिस्तान की क्रिप्टो कम्युनिटी है, हमारे ये जो मंजन फरोश उस्ताद हैं, इन्होंने होल्ड इज गोल्ड के चक्कर में बर्बाद करके रख दिया। बिटकॉइन की 3 ग्रीन कैंडल देखते हैं, सारे बुल कुएं के मेंढक बाहर निकल के आ जाते हैं, और जहां 3 रेड कैंडल बनी, सब नेपाल भाग जाते हैं। अंधाधुन बगैर स्टॉप लॉस के हमें बाय करवा रहे होते हैं। इसी वजह से हम लोग लॉस में रहते हैं, फिर हम बोलते हैं ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग। अब मुझे एक बात बताओ, किसी एक बंदे ने होल्ड इज गोल्ड के चक्कर में अगर $1,000 इसमें इन्वेस्ट कर दिया होगा, क्या आज तक ये रिकवर हुआ? नहीं हुआ सर, नो नहीं हुआ। सर, नहीं हुआ सर, सबसे ज्यादा गिरी हुई है ये मार्केट। तो सिंपल सी बात है, तुमने कभी भी इस तरह अंधी तकलीफ नहीं करनी, या अंधा भरोसा करके मार्केट पे पैसा नहीं डालना है। खैर, उससे बचने का तरीका है, अभी मैंने आपको सिंपल एक बात समझाई। स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या है? स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है कि भाई आपने कोई कॉइन खरीदा, उसकी आपको मलकियत मिल गई। अब वो जितना भी लॉस में चला जाए वो आप ही का है, वो जितना भी प्रॉफिट में चला जाए वो आप ही का है। आप लॉस कब बुक करोगे? जब आप उसको सेल कर दोगे। आप सेल करोगे, आपका लॉस बुक हो गया। अब उस कॉइन से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि आप सेल करो, अगली एक कैंडल में वो ऊपर चला जाए, जिस तरह आज हुआ। ये देखो, एक ही कैंडल ने क्या करा? 150% पंप। अगर किसी ने गलती से यहाँ पे $1,000 इन्वेस्ट कर दिया होता, तो अभी तकरीबन इस पूरे सिनेरियो के अंदर वो $2,000 प्रॉफिट में होता। $1,000 उसका अपनी जगह, ओवरऑल 3,000 उसका वैल्यू बन जाता, $1,000। तो समझाने का मकसद ये है, अगर आपने कोई कॉइन खरीद लिया है स्पॉट के अंदर, आप, वो जितना भी नीचे चला जाए, आपका लॉस कब होगा? जब आप उसको सेल कर दोगे। और यही हमारा जो माइंडसेट है, जिसने हमें बर्बाद करके रखा हुआ है। लॉस में होल्ड करने का फायदा क्या है? तुम्हारा जो पैसा वनडे दे रहा, रखे रखे, तुम्हारे पैसे की वैल्यू डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। तुम अपने आप को मुतमईन, बोलना नहीं चाह रहा मैं, अपने आप को मुतमईन कर रहे हो कि जी होल्ड इज गोल्ड, होल्ड इज गोल्ड, कभी तो ऊपर आएगा, आएगा, कभी तो ऊपर आएगा। अब वो बेशक 2 साल बाद ऊपर आए, लेकिन 2 साल में तुम्हारा क्या फायदा होल्ड करने का? बात ये है कहने का मकसद। जी तो सर। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, बताने का मकसद ये था। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है? आपने कोई चीज खरीदी, वो आपके वॉलेट के अंदर आ गई। अब उसके आप मालिक हो, जब आपका दिल चाहे सेल करो, जब आपका दिल चाहे बाय करो, जब आपका दिल चाहे, जिस तरह दिल चाहे वैसे उसके साथ चमत्कार कर दो। तो यहां तक बात समझ आ गई कि क्या चीज होती है, मुझे बताओ, स्पॉट ट्रेडिंग। जी सर, जी समझ आ सर, आ गई। गई है। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मेरे दिमाग में लग रही है कि एक मिनट, ये जी जी बोलो। अचानक से, एक तो ये आपने पहले दिखाया था लूना का, वो बिल्कुल नीचे आ गया था। और ये दिखाया है तो ये बिल्कुल ऊपर चला गया। अब हम जो टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे कि उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये बिल्कुल ही बिल्कुल डाउन होगा नीचे क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस भी सर जी, डिपेंड बिल्कुल करता है। आप, बिल्कुल आपको अंदाजा होगा। ठीक। सर ये लाइफ टाइम जो है सारे ये मीन्स
क्या चीज लाइफ टाइम? लाइफ टाइम सर ये कोई नहीं ना, जब तक हमारी मर्जी है कब तक हम रख सकते रखते हैं ना इसको, जब तक रखें मीन्स। भाई देखो, जब तक कंपनी भाग नहीं रही जब तक वो लाइफ टाइम ही है। अब पता लग रहा सुबह कंपनी अच्छा, भाग गई। ये भागती भी है सर? बहुत भागती है। अच्छा। नहीं, जब तक पॉइंट डीलिस्ट नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा ही है। आसान लफ्जों में करके समझा सही दे रहे सही। मुझे। जब तक कंपनी नहीं भागती। जी जी सर, समझ आ गया सर। अच्छा। सर सबसे अच्छा पॉइंट बताओ कौन सा। यार पॉइंट भाव, ये कॉइन वॉइन लेके बैठोगे ना फिर मजा नहीं आएगा कि सबसे अच्छा सबसे बुरा कॉइन बताऊं। अगर स्पॉट ट्रेडिंग के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा सर, एक सवाल था। जी जी। हमने तो हमेशा सुना था कि स्पॉट के अंदर पार्ट्स में बाइंग करो, पार्ट्स में सेलिंग करो तो सबसे अच्छा अच्छा सवाल प्रॉफिट है। रहता है। बेहतरीन सवाल आया है। ये सुना किससे था पहले ये बताओ। सर वकार से भी सुना था और काफी लोगों से सुना है सर। ये चूतिया बनाने की मादत के साथ सबसे बड़ी मशीन है अपने आप को साफ करने की। जो बंदा तुम्हें डीसीए करवा रहा है ना किसी ट्रेड के ऊपर, वो बेशक कोई भी हो, वो बेशक उमेर क्यों ना हो, वो बेशक हाजी सनाउल्लाह क्यों ना हो, सबसे पहले अनफॉलो मारो। ये डीसीए बनाना बेसिकली अपने मंजन बेचने का आसान तरीका है। मजा जब है जब तुम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करवाओ। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करवाने से बंदे की औकात सामने आ जाती है, वो कितना पानी में है। भाई डीसीए तो कोई गली का बच्चा भी कर लेगा। मैं भी आसिफ को बोलता हूँ, आसिफ को मार्केट का नहीं पता। आसिफ को मैं देता हूँ $1 लाख। बेटा आसिफ हर सपोर्ट पे $2000 डालता रहे मार्केट के अंदर। हर सपोर्ट पे ये दो जी सर। हर सपोर्ट पे ये $2000 डालता रहेगा। मार्केट प्राइस नीचे आती रहेगी। अब जब वो 100 या 90% डाउन आके जब ऊपर जाएगी, फिर आसिफ निकल के आएगा कुएं के मेंढक की तरह, देखा जी ये होता है मेंटोर, ये होता है फलाना, ये होता है ढिमकाना। हमने सिग्नल दिया था, सिग्नल हिट। तूने सिग्नल दिया, तेरा सिग्नल हिट, लेकिन ये किस खाते में जाएगा ये जो 90% डाउन या 20% डाउन गया। तो डीसीए करने वाले को मैं ट्रेडर ही नहीं मानता हूँ, वो बेशक मैं क्यों ना हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग और डीसीए करने में बहुत फर्क है। अब सिग्नल किस तरह बनते हैं मैं आपको एक छोटी सी दिखा देता हूँ। ये हमारा फॉरेक्स ग्रुप है। देखो जब सिग्नल दिया जाता है ना यहाँ पे, हालांकि सुबह इसका सिग्नल हिट हुआ, 80-90 पे प्रॉफिट में मौजूद था हमारे ये। अब रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करो। तकरीबन 250 पिप्स या 200 पिप्स इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है। 40 पिप्स का इसके अंदर स्टॉप लॉस है। कोई भी ट्रेड मेरी बगैर स्टॉप लॉस के नहीं होती। इसमें बंदे की फिर औकात पता लगती है, बंदा कितना पानी में, ये चेक करो। 30 पिप्स का एसएल है, कोई 150 पिप्स इसके ऊपर हमने प्रॉफिट मार्क किया हुआ है। अब तुम डीसीए करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, सिंपल सी मेरी बात है, मैंने दिया आसिफ को $1 लाख के, बेटा आसिफ मार्केट में कूद जा, हर सपोर्ट पे डीसीए करता रहियो। आसिफ ने पहली एंट्री डाल दी यहाँ पे 1,07,107 के ऊपर। आसिफ ने अगली एंट्री डाल दी $100 के ऊपर। 77 पे खरीद लिया, 62 पे खरीद लिया, 44 पे ले लिया, 27 पे ले लिया। अबे ऊपर कब जाएगा अब ये तो बताओ। बेहतर ही नहीं था यही कि तो समझ नहीं आ रहा सर। बेहतर ही नहीं था कि यहीं पे थोड़े से लॉस के साथ ये सारा पैसा मैं अपना सेव कर लेता। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी जैसे एक साल से ये चीज कर रहा हूँ तो मैं तो यही फॉलो कर रहा था कि 3 पार्ट्स में बाइंग करो फिर बेचो, 3 पार्ट्स में बाइंग करो फिर देखो बेचो। अभी जो आप आए हो ना मार्केट के अंदर, ये आपके लिए बुल मार्केट है। बिल्कुल आप ऐसे ही सर। आप मेरे ख्याल से 2022 और 23 के बेयर मार्केट आपने अभी सरवाइव नहीं करी। नहीं करी, हाँ। अभी तो बुल मार्केट है, अंधा लंगड़ा लूला काना सब ऊपर जा रहे हैं। सर लेकिन अगर अगर बड़े कॉइन्स में हम ऐसे खेलें, मतलब एक इथेरियम मिनट, अभी सोलाना पॉइंट वगैरह पे में। आते हैं। हेलो अभी तो सर। देखो अभी तो देखो बुल मार्केट है, इस वजह से सारी चीजें ऊपर जा रही हैं। लेकिन बेयर मार्केट में गलती से भी अगर एक ट्रेड तुम्हारी फंस गई, तुम्हें तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। मैंने सिंपल अपनी एक थिंकिंग बता दी, डीसीए करने वाले को मैं ट्रेडर नहीं मानता। अगर तुम प्रॉफिट बना रहे हो बेहतरीन है, वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है। ये चीज स्पोर्ट में तो चल सकती है डीसीए, फ्यूचर में नहीं चलेगी ना, ये फॉरेक्स के अंदर चलेगी। फ्यूचर में अगर तुम डीसीए कर रहे हो या फॉरेक्स मार्केट में डीसीए कर रहे हो, इसकी सर मिसाल मैं, एक सवाल है सर। यार या तो तुम बोलो या मुझे बोलने दो अभी। फ्यूचर में अगर तुम डीसीए कर रहे हो या तुम फॉरेक्स मार्केट में डीसीए कर रहे हो, मैं इसकी मिसाल ऐसी देता हूँ कि आप खुदकुशी कर रहे हो।
स्पोर्ट के अंदर तो ये होता है, चलो जी आपने थोड़ा सा लॉस में होल्ड कर लिया, या थोड़े से डाउन के अंदर आपने होल्ड कर लिया। फ्यूचर में और फॉरेक्स में ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल आपके अकाउंट की नमाज पढ़ाएगा। अब ये चीज अगले में मैं आपको समझाऊंगा कि डीसीए का टॉपिक और फ्यूचर और फॉरेक्स के अंदर क्या है। स्पोर्ट में चल सकता है डीसीए, लेकिन स्पोर्ट में करता नहीं हूँ, ना मैं डीसीए सजेस्ट करता हूँ। फ्यूचर में सोचना भी नहीं डीसीए करने के बारे में। क्यों? अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले मुझे एक बात ये बताओ, आपको ये चीज समझ आ गई कि जी स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है? जी सर। हाँ जी, अब सवाल पूछो, किसका सवाल था? सर। सर हेलो मेरा सर। सवाल था सर। हाँ पूछो पूछो। डीसीए सर है क्या? सर जी मेरा भी एक सवाल है। अच्छा एक मिनट, डीसीए क्या है? डॉलर सर जी कॉस्ट मेरे एवरेज। पास भी एक सवाल है। वन बाय वन। डीसीए का मतलब होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज। इसकी मिसाल, वैसे इसकी सेपरेट क्लास होगी, फिर भी मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे, जी सर। आपने $100 से कोई कॉइन बाय करा। जी अब सर। अब मार्केट गिर के आ गई $50 के आसपास। अब जो आपने तीली मिसाल दो के तौर तीली। पे, मिसाल के तौर पे तुमने $1000 यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे $100 पे, मार्केट गिर के आ गई 50 पे। अब यहाँ से $1000 की सेम एंट्री लोगे तुम स्पॉट के अंदर $50 से, तो जो तुम्हारी एवरेज $100 थी ना, वो 75 पे आ जाएगी। अब यहाँ से तुमने 1000 की एंट्री डाली, 1000 की यहाँ से डाली, ये निकल के आएगी आपकी कॉस्ट एवरेज। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाएगी ना, ये आपका ब्रेक इवन होगा, इससे ऊपर प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। जी सर। हाँ जी, अगला सवाल। सर जी मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। सर जी फ्यूचर में डीसीए से अलावा हैजमूव ठीक नहीं होता, क्या राय है आपकी? है जो सूरत में होता है जब आप तकरीबन 10-12 घंटे पीसी पे बैठ सको और आपको फुल एनालाइज आते हो, मार्केट के हर मूव पता हो। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल। सर। हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो। सर मैंने बाइनेंस पे ऑटो पे लगाए थे तकरीबन एक साल छोड़ पहले दो, 1700। छोड़ दो, पॉइंट पे आओ। स्पोर्ट ट्रेडिंग इस तरह पूरी रात चलती रहेगी। स्पोर्ट ट्रेडिंग स्पोर्ट का, में स्पोर्ट में हाँ तो फिर, तकरीबन अल्लाह के करम से अभी $2500 हो चुके हैं। चलें जी, माशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह और दे। तो स्पोर्ट के हवाले से कोई सवाल है? ये टॉपिक मूव करें आगे? मेरे ख्याल से कोई नहीं सवाल। सर, और कोई नहीं। अब सीन ये है, म- मैंने देखा कि जी एक बंदा $100 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, सॉरी $1000 इन्वेस्ट कर रहा है। मार्केट 10% ऊपर जा रही है, उसको $100 प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट 20% जा रही है, उसको $200 प्रॉफिट हो रहा है। अब मैंने बोला यार ये तो $100 लगा, $1000 लगा के 100 और $200 प्रॉफिट बना रहा है। मसला ये है कि मेरे पास तो पड़े हुए तकरीबन टोटल $100 है। अब मैं क्या करूं? मैंने ये देखा कि जी नवाज शरीफ मैंने बोला यार नवाज शरीफ $1000 इन्वेस्ट करके $100 प्रॉफिट बना रहा है। सर इसका नेम नहीं ले। चलो खान साहब की बात करते हैं, बाकी माइक साइलेंट। अब मैंने बोला यार सर आप हमारे कलर कम करवाएंगे? मिसाल अच्छी थी वैसे सर। अच्छा चुप हो जाओ, खैर। मैंने ये देखा, मैंने बोला भाई अली भाई $1000 इन्वेस्ट करके $100 प्रॉफिट बना रहे हैं। फिर मैंने बोला यार अली का $1000 इन्वेस्ट करा, इसने $200 प्रॉफिट बना लिया। मेरे पास से टोटल $100। मैंने बोला यार काश मैं भी $100 इन्वेस्ट करके $1000 वाला प्रॉफिट ले लेता। मतलब मैं, मेरी ख्वाहिश क्या है, अली ने $1000 इन्वेस्ट करे, अली का प्रॉफिट हो रहा है $100, मैं $100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हो रहा है $10। मतलब उसका ज्यादा है ना, 100 मेरा 10 है। काम दोनों का सेम हो रहा है, क्वाइन दोनों का सेम है, एनालाइज दोनों का सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है हम दोनों का? कैपिटल में। हमारा डिफरेंस आ रहा है कैपिटल के ऊपर। मेरा कैपिटल है $100, अली का कैपिटल है $1000। अब मैंने बोला काश ऐसा कोई रास्ता निकल के आ जाए कि मैं $100 इन्वेस्ट करके अली के बराबर प्रॉफिट ले बना लूं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जो कि है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग बड़ी गंदी चीज है, बड़ी कुत्ती चीज है। इसकी हाँ। मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, बल्कि छोड़ो मिसाल को, पॉइंट पे आते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग बड़ी कुत्ती चीज है, इंसान को बनाने में भी बहुत बड़ा इसका हाथ है, इंसान को डुबाने में भी। मैंने बोला यार मैंने $100 इन्वेस्ट करना है,
अली के बराबर मुझे या तो लॉस चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मेरे पास है कितने, $100। तो बीच में आते हैं कयूम भाई। कयूम भाई कौन है? एक्सचेंज, एक्सचेंज वाले, यानी कि जो ब्रोकर है, जो एक्सचेंज है, वो वो आपको मायूस नहीं देख सकता। उसने आपको ऑफर दे दी। उसने बोला भाई तू लेवरेज ट्रेडिंग कर, अली के बराबर प्रॉफिट ले ले। लेवरेज ट्रेडिंग क्या होती है? लेवरेज ट्रेडिंग ये होती है, मैंने $100 इन्वेस्ट करा, $900 मैंने ले लिया एक्सचेंज से उधार एज अ लोन। बाइनेंस ने बोला भाई मुझे तेरे से कोई इस पे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ना मुझे इस पे लॉस चाहिए। उसने कुछ शराइत रख दी। अब वो शराइत क्या है, वो हम बात करेंगे कल की क्लास के अंदर, क्योंकि टॉपिक बड़ा मजेदार है और 10 मिनट रहेगा क्लास में एंड होने में, तो ये कवर हो नहीं पाएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना फ्यूचर और स्पॉट का, और डीसीए मैंने क्यों मना करा है, ये आपको कल वाली क्लास में समझ आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कल की क्लास के बाद तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी कि डीसीए को मैंने खुदकुशी करने के बराबर क्यों करार दिया। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। अली का कैपिटल था $1000, मेरा कैपिटल था $100। मैंने बोला एक्सचेंजेस से कि यार मेरे को इसके इक्वल प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मेरे पास $100 है। एक्सचेंज ने बोला कोई मसला नहीं है भाई, तू एक काम कर, $900 हमसे उधार ले ले, यानी कि लोन ले ले, इस पर ट्रेडिंग कर। अब यहाँ पे हराम हलाल के मामला आ जाते हैं। कोई बोलता है कि जी इस पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, कोई बोलता है इस पे फेड एडमिन फी चार्ज हो रही है, कोई फंडिंग फी बोल रहा है, कोई इसको सर्विस फी बोल रहा है। मैं हराम हलाल के चक्कर में नहीं पड़ता फ्यूचर के अंदर। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, पैसा बनना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई बैठे हुए हैं तो इस पे बहस भी नहीं होनी चाहिए। तो एक्सचेंज ने बोला ठीक है भाई कोई मसला नहीं है, $100 तेरे हैं, $900 हमसे उधार ले ले, तू अली के बराबर प्रॉफिट कर। अब अली और मेरे में क्या फर्क है? अली $1000 लगा के $100 प्रॉफिट बना रहा है, मैं $100 लगा के $100 प्रॉफिट बना रहा हूँ। बेवकूफ अली है या फिर मैं हूँ? बेगा को। अली है सर, अली अली। अब तो यहाँ पे आएगा ट्विस्ट। ये अली ने $100 इन्वेस्ट करे, ये मैंने $100 इन्वेस्ट कर दिए सेम प्राइस के ऊपर। यहां से मार्केट, अच्छा माइक साइलेंट करो। नहीं, हाँ नजर। यहां से मार्केट गई है सिर्फ और सिर्फ 1% ऊपर। मेरे $100 इन्वेस्ट हुए में, $900 मैंने कंपनी से उधार ले लिए। मेरा जो ट्रेड का साइज है वो बन गया $1000 का, यानी कि मेरी पोजीशन साइजिंग जो है ट्रेड की वो बन गई तकरीबन $1000। अली ने भी $1000 इन्वेस्ट किए में, अली को तकरीबन $10 का प्रॉफिट हुआ, मुझे भी $10 का प्रॉफिट हो गया। अब हम दोनों में डिफरेंस क्या है? अली के पास कॉइन की मलकियत आ गई है, यानी कि अली ने जो कॉइन खरीदा वो अली के वॉलेट में आ गया है। मैंने जो पोजीशन शायद ओपन करी है, मुझे इसकी मलकियत नहीं मिलती, मुझे इसका सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके बेस पे इसको कुछ लोग हराम करार देते हैं कि जी मलकियत नहीं मिल रही, कब्जा नहीं मिल रहा। वो एक दिगर बात है। सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ पे आ गया? मलकियत के ऊपर। अली को पूरा कब्जा मिल गया, अली के वॉलेट में कॉइन की क्वांटिटी आ गई। मेरे वॉलेट में क्वांटिटी नहीं आएगी, मेरे सामने बस ट्रेड शो हो जाएगी कि भाई आपकी ट्रेड ओपन हो गई है। काम दोनों का सेम हो रहा है। यहां तक बात समझ आ गई? जी सर, आ गई। उम्मीद है बड़े अच्छे से समझ आई होगी ये बात तो, क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर, हाँ समझ आ गई है। शॉर्ट ऐसे होता है, कॉइन्स और रेजिस्टेंस से खरीदता हूँ, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं नीचे। खैर पढ़ लेना भाई जिसको जी पढ़ना हो ये मैसेज। किसी भाई ने जी, मैसेज किया वो रिकॉर्डिंग रीड कर रहा वगैरह। था। अच्छा माइक साइलेंट करो अब रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सर। अब इसमें मसला कहाँ पे आता है? सर अस्सलाम वालेकुम सर, एक ये जरा रिपीट कर एक देंगे मिनट, लास्ट वाली, रिकॉर्डिंग देखना है इधर इसकी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। रिकॉर्डिंग देखना है इसकी। अब देखो यहाँ पे मेरे $100 इन्वेस्ट हैं, अली के $1000 इन्वेस्ट हैं, प्रॉफिट दोनों का सेम हो रहा है। मार्केट 5% ऊपर गई, अली का कितना प्रॉफिट होगा? $50। मार्केट 5 ऊपर गई, मेरा प्रॉफिट होगा $50। अली ने $1000 इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरी है फ्यूचर ट्रेडिंग, मैंने $100 इन्वेस्ट करके मार्जिन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेवरेज ट्रेडिंग, यानी कि मैंने $900 कंपनी से उधार ले लिए। हम दोनों का प्रॉफिट इक्वल हो रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी लॉस की। मार्केट यहां से गिर गई 5%, अली का लॉस कितना हुआ? $50। और मेरा लॉस कितना हुआ यहाँ पे? आपका भी इतना ही हुआ। इतना ही हुआ। अब यहां से अगर मार्केट गिर जाती है
12%। अली का लॉस कितना होगा? एक सौ लिक्विडेट। बीस डॉलर नहीं, अली तो तो 120 करे डॉलर ना। होगा। हाँ 120। अली का लॉस हुआ $120, लेकिन अली अभी भी कॉइन होल्ड करता है। अगर मार्केट यहाँ से 12% गिर जाती है, तो 12% गिरने से पहले मेरा जो $100 है वो गायब हो जाएगा। आपकी ट्रेड बंद हो सकती है। ट्रेड बंद नहीं होगी, वो गायब हो जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? जिस तरह पाकिस्तान के खजाने से पैसा गायब हुआ, ये कहलाती है लिक्विडेशन। इसके बारे में कल ओके। बात होगी। ओके सर। इसके बारे में कल बात होगी और बड़ी डिटेल में बात होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर उधार कैसे लेते हैं ये भी बताना। क्या? अच्छा उमर भाई, एक सवाल था। इसके लिए कैपिटल कितना होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए? अभी अस्सलाम ट्रेडिंग, वालेकुम। अभी एनालाइज सीखो, ये फजूल के सवाल लाने का फायदा नहीं है। जब टाइम आएगा ये चीज आपको सब बताई जाएंगी। पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए। मार्जिन जी का थैंक यू। बता दें। मार्जिन का क्या अच्छा। बता दूं? मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो होता है जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके सर, ओके। सर नेट कनेक्ट नहीं होता सर, जल्दी लिंक कनेक्ट नहीं करता, प्लीज इसके लिए कुछ करें। अच्छा सर इस, जी, मेरा एक सवाल था। इसका कोई हल नहीं है बॉस जी। सवाल पूछो हमजा। सर आपने कहा कि हम जब उनसे उधार लेते हैं तो ना उनको कुछ देते हैं, तो फिर वो हमें किस सूरत में उधार देते हैं जब हम उन्हें रिटर्न ही नहीं कर रहे बड़ा जो? प्यारा टॉपिक है, और कल ही इस पे बात होगी, क्योंकि इस पे तकरीबन 1 घंटे का टॉपिक है ये। चलें जी, ओके सर जी। मेरे ख्याल से आज मेरा कोई एक सवाल है सवाल नहीं। है। सबसे पहले सर आपसे एक सर सवाल मेरा करना एक था सर। सवाल है सर। हाँ पूछो, सवाल पूछो। सर मेरा एक सवाल ये है कि सर स्पोर्ट में हम लोग वो यूज कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस? बिल्कुल, स्टॉप लॉस यूज होगा। कैसे सर? हाँ। ये टॉपिक से उमर भाई टॉपिक एक पे रहो। सवाल देखो, करना था। एक मिनट, 100 बंदे हैं, अगर एक एक बंदा भी आउट ऑफ टॉपिक जाएगा ना, टाइम जाया हो जाएगा। कोशिश ये करो, जो टॉपिक हो रहा है उसका सवाल पूछो। जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए ना, फिर दुनिया जहां के सवाल लेके आ जाओ। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, और कल से आप ये नसीहत रखना, जो टॉपिक है उसी का सवाल करो। अगर स्पॉट या फ्यूचर का है तो इसमें मार्जिन, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, स्टॉप लॉस की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हर बंदा एक एक सवाल लेके आएगा, 100 सवाल बन जाते हैं। 2 घंटे इसी में जाया हो जाएंगे। उमेर भाई मेरा एक सवाल था। हाँ पूछो। उमेर भाई, लेवरेज मायने रखता है या लॉट साइज मायने रखता है उमेर भाई? पता नहीं यार, इसका ये एक ही टॉपिक है। अभी मैंने आपको समझाया था कि टॉपिक पे रहो। लोड साइज फॉरेक्स का है, लेवरेज फ्यूचर इसका क्रिप्टो का है। देखो, टॉपिक पे रहोगे ना, मजा आएगा। अब लोड अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं, अब सवाल लेके आएगा उसका। अब ठीक है लोड सर सही। अब लोड को अगर मैं छेड़ दूंगा, उसके अंदर 10 सवाल और निकल के आ जाएंगे। चले जी, टाइम भी हमारा एंड हो रहा है, तो क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। कल सेम टाइम पे 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग खत्म करनी है।